डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। पिछले वीडियो में मेरे से किसी ने सीटेट की बुक्स के लिए पूछा था, तो जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसमें। और साइकोलॉजी के लिए आप बेस क्लियर कीजिए सबसे पहले, और उसके लिए आप 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अनीता वुल्फॉग देख सकते हैं, एस.के. मंगल देख सकते हैं, सांगवान सर की बुक देख सकते हैं। तो ये 2-3 आपको मैंने बुक्स बता दी हैं। तो चलिए आगे अपना कंटेंट देखते हैं अब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। बेसिकली इस चैप्टर में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग इन्होंने बुद्धा की स्टोरी से ही की। सभी को ही पता है जो हमारे बुद्धा थे, ठीक है, उनको हम पहले सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, और यही जो है हमारे बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। इन्होंने ही आज से 2500 साल पहले हमारा बुद्धिज़्म की खोज की थी, ठीक है। हो रहा था उस टाइम में, लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव आ रहे थे। कुछ जो राजास थे वो महाजनपदाज में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, नए नए शहर बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे, लोगों का जो जीवन है, लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो रही थी। विलेजेस में भी बहुत से जो थिंकर्स थे उस समय के, जो विचारक थे, वो इन सभी चेंजेस को जानने की कोशिश कर रहे थे, इनको समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और वो हमारे जीवन का ट्रू मीनिंग क्या है, यानी हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, इन सब चीज़ों को, इन सब प्रश्नों की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारे बुद्धा थे एक छोटे से साकेगंज से बिलोंग करते थे, और ये क्या थे, ये एक क्षत्रिय थे। बहुत ही छोटी उम्र में जब वो एक यंग मैन थे, उन्होंने अपने सभी कंफर्ट्स को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर एक वास्तविक ज्ञान की तलाश में वो निकल गए थे अपने घर से। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक यहाँ वहाँ घूमे, मीटिंग्स की, लोगों के साथ मिले, डिस्कशंस किए दूसरे थिंकर्स के साथ, और फिर लास्ट में फाइनली उनको अपना खुद का एक रास्ता मिला, सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता मिला। और उन्होंने बोध गया में, बिहार का जो बोध गया है, वहाँ पे एक पीपल ट्री है, उसके नीचे बैठकर बहुत समय तक उन्होंने ध्यान किया, और वहीं पर ही उनको एनलाइटमेंट हुआ। और जब उनको वो एनलाइटमेंट हुआ, यानी जब उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद ही वो बुद्ध बन गए। बुद्ध बनने के बाद वो सबसे पहले सारनाथ गए वाराणसी के पास, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहली बार अपना लेसन दिया, लोगों को प्रवचन दिया। बाकी का जो उनकी लाइफ थी, उन्होंने पैदल यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया उन्होंने, और ट्रैवल करते करते लोगों को टीच किया, सिखाया। और कब तक सिखाते गए, वो तब तक सिखाते गए जब तक कि वो कुशीनारा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आगे यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो बुद्धा हैं, बुद्धा हमें क्या बताते हैं, बुद्धा हमें ये बताते हैं कि जितनी भी हमारी लाइफ है ये सफरिंग से और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। यानी जो भी यहाँ पे है, हर कोई यहाँ पे सफ़र कर रहा है, और हर कोई यहाँ पे अनहैप्पी ही है, ठीक है। हमारी जो लाइफ है सफरिंग से और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। और ये क्यों है, इस अनहैप्पीनेस का, इन सफरिंग्स का कारण उन्होंने बताया, हमारी जो इच्छाएँ हैं, ठीक है, हमारे जो लालसाएँ हैं, ये सारी उन्होंने क्या कारण बताया, हमारी सफरिंग का ये रीज़न है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जितनी चीज़ें हम पा लेते हैं, उन चीज़ों को पाने के बाद भी हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता। अगर हम जिस इंसान को हम समझते हैं कि बहुत खुश होगा, किसी बड़े से बड़े, अमीर से अमीर इंसान को देख लेंगे, और हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्हें भी किसी ना किसी चीज़ में कमी लगती है अपने अंदर, और उन्हें कुछ और भी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है या हैप्पी है। और बुद्धा इसे क्या बोलते थे, बुद्धा इसे थर्स्ट बोलते थे, तन्हा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारे बुद्धा हैं, बुद्धा ने हमें क्या बताया कि जो हमारी ये लगातार क्रेविंग्स हैं, जो हमारी लगातार हमारे अंदर लालच आ रहे हैं,
और हम अपने साथ अनसेटिस्फाइड रहते हैं, तो इन चीज़ों को हम कैसे हटा सकते हैं? इन चीज़ों को हम हटा सकते हैं मॉडरेशन को फॉलो करके। मॉडरेशन यानी संयम को अपना के। अगर हम अपने आप को संयमित रखते हैं तो संयमित रख के हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से हटा सकते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया कि हमें काइंड रहना है, दयालु रहना है दूसरों के प्रति। दूसरे चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, कोई भी जीव है उसके प्रति काइंड रह के, ठीक है। आगे इन्होंने हमें क्या बताया कि हमें अपने एनिमल्स के साथ, दूसरे लिविंग बींग्स के साथ हमें काइंड रहने की ज़रूरत है, और दूसरों की लाइफ को भी हमें उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना है जैसे हम अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे कोई दूसरा एनिमल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उन सभी की लाइफ को हमें उसी तरीके से रिस्पेक्ट देना है। यहाँ पे वो क्या मानते हैं कि चाहे हमारे जो एक्शंस हैं उनका जो भी रिज़ल्ट है, चाहे वो अच्छा रिज़ल्ट है या बुरा रिज़ल्ट है हमारे एक्शंस का, वो हमें इस लाइफ में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी हमें मिलता है। यानी जो भी हमारे कर्माज हैं उसका रिज़ल्ट हमें इस लाइफ में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। बुद्धा ने क्या बताया? बुद्धा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताते थे, प्राकृत में, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करने का कारण क्या था? प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करने का रीज़न था कि वहाँ की जो ये प्राकृत लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, प्राकृत, और वहाँ के लोगों को ये प्राकृत अच्छे से समझ आ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रीज़न पूछ सकते हैं प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ करने के आपके क्या रीज़न्स होते थे, क्यों बुद्धा ने प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ की? क्योंकि ये सभी को वहाँ पे अंडरस्टूड थी। आगे हम क्या देखते हैं? बुद्धा ने लोगों को एनकरेज किया वो सोचे खुद के लिए, खुद से वो सोचे चीज़ों को, ना ही सिर्फ वो एक्सेप्ट कर ले कि जो भी उन्हें पंडित पुरोहित ने बता दिया, ठीक है, जो भी रस्म रिवाज बता दिए उनको बस फॉलो करना है अंधों की तरह। वो नहीं करना है इनके अकॉर्डिंग। उनको क्या करना है? उनको इन चीज़ों को पहले जानना है, समझना है, उसके बाद अगर उन्हें वो चीज़ें ठीक लगती हैं तो वो उसको फॉलो करें। तो इसलिए उनका ये मानना था कि हमें सबसे पहले अपने लिए सोचना है, उन चीज़ों को सोचना है, ना कि अंधाधुंध हमें उन चीज़ों को करना है। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं किस्सा गौतमी की। ये किस्सा गौतमी की स्टोरी जो है बहुत ही फेमस है। एक वुमेन होती है जिनका नाम होता है किस्सा गौतमी। उनका जो बच्चा है वो अचानक से मर जाता है, और वो उस बच्चे को लेके अपने पूरी गली गली घूमती है कि कोई उस बच्चे को जीवन दे दे। तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा होता है। वो व्यक्ति किस्सा गौतमी को लेकर बुद्ध के पास जाते हैं। तो बुद्ध उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दे दूँगा, लेकिन उससे पहले तुम एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आओ मेरे लिए। लेकिन याद रहे, ये बीज तुम्हें एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पे कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी खुश हो जाती है और जाती है वो बीज लाने। लेकिन वो जिस भी घर में जाती है तो हर एक के घर में किसी ना किसी की डेथ हुई होती है। वो बुद्धा उनको क्या बताना चाह रहे थे कि ऐसा एक भी घर नहीं है, ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ पे मृत्यु ना हुई हो। हर कोई यहाँ पे सफ़र कर रहा है। हम आते हैं उपनिषद पे। जिस समय बुद्धा लोगों को सिखा रहे थे, लोगों को टीच कर रहे थे, उससे कुछ समय पहले से ही कुछ दूसरे थिंकर्स थे जिन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, जो कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी खोज रहे थे। तो उनमें से जो कुछ थे वो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद भी क्या जीवन होता है, और दूसरे ये जानना चाह रहे थे कि हमें सैक्रिफाइसेस क्यों करनी चाहिए। कुछ ये जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ है इस संसार में, इस यूनिवर्स में, क्या कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो, जो हमेशा रहता हो, जो डेथ के बाद भी हो, जिसे उन्होंने आत्मा कहा, ठीक है, ब्रह्म कहा कईयों ने, और किसी ने उसे यूनिवर्सल सोल माना। वो ये मानते थे कि दोनों ही, आत्मा भी और ब्रह्म भी, एक ही हैं। उनमें से कुछ लोगों के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, कुछ थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे, उन्हें इन्होंने रिकॉर्ड किया उपनिषद में, और जो बाद में वैदिक टेक्स्ट का एक पार्ट बन गया। तो यहाँ पे हम एक वाइस बैगर की स्टोरी देखते हैं। ये जो हमारी स्टोरी है ये छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। दो ऋषि होते हैं, शौनक और अभिप्रतारिण। ये यूनिवर्सल सोल की पूजा करते थे। एक बार जब ये बैठ के भोजन कर रहे होते हैं तभी एक भिक्षुक आता है।
और वो भिक्षुक इनसे खाना मांगता है। तो ये कहते हैं उनसे कि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। तो वो भिक्षुक उनसे पूछता है कि आप किसकी उपासना करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा ओह, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये जो यूनिवर्सल सोल है ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में विद्यमान है। तो उन्होंने कहा हाँ, हम ये जानते हैं। तो उस भिक्षुक ने फिर उनसे पूछा कि अगर ये हर एक में विद्यमान है, ये सभी जगह है, सब में है, तो ये मेरे अंदर भी होगी। तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, आप सच बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा इसलिए आपने जो मुझे खाना नहीं दिया है, खाना देने से आपने मुझे मना कर दिया है, तो आपने मुझे नहीं मना किया, आपने उस यूनिवर्सल सोल को मना किया है। तो जब उन्होंने उसकी बातों में एक ट्रुथफुलनेस देखी, उन्होंने उसकी बातों में एक सच्चाई देखी और उसको बिठा के फिर भोजन कराया। आगे हम क्या देखते हैं कि जितनी भी ये उपनिषद की चर्चाएं होती थी, ठीक है, ये जो उपनिषद के थिंकर्स होते थे ये कौन होते थे? ये मैन होते थे, और इनमें स्पेशली कौन होता था? ब्राह्मण और राजास। और ओकेजनली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे वुमेन थिंकर्स भी होती थी, जैसे इसमें हम गार्गी देखते हैं, मैत्री देखते हैं। ये फेमस थी अपनी लर्निंग के कारण, और ये डिबेट्स में भी, स्पेशली जो गार्गी थी, गार्गी डिबेट्स में जाती थी। यहाँ पे हम देखते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही रेयरली इन डिस्कशंस में पार्ट लेते थे। और इनमें एक जो हम एग्जेप्शन देखते हैं, एक जो हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें सत्यकाम जवाला का था। जो जवाला था, सत्यकाम जवाला था, इनका जो नाम था, इनकी माता जवाली पे पड़ा था, ठीक है। वो एक स्लेव वुमेन थी, ठीक है। और उस बच्चे के अंदर रियलिटी को जानने के लिए बहुत इच्छा थी, वो सच को जानना चाहते थे, सत्य के बारे में खोज करना चाहते थे। तो उनको कोई भी अपना एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करता था। तो अचानक से एक दिन एक गौतम ऋषि आए, उन्होंने उनसे उनके कुल गोत्र का उन्होंने भी पूछा, और उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कुल गोत्र का कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपनी माता से पूछ कर आओ। तो जब वो अपनी माता के पास जाके पूछते हैं कि मेरे पिता कौन थे, मैं किस गोत्र का हूँ, तो उनकी माता ने बोला, उनको जवाब दिया कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपका कुल गोत्र क्या है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है, बस वो एक सेविका है। तो वो जाके जो उन्होंने अपनी माँ से सुना वो वही जाकर उन गौतम ऋषि के सामने बता देते हैं, और वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब हैरान होते हैं। वहाँ का जो राजा था वो भी सब देख रहे थे, और वो भी देख के हैरान होते हैं कि इस बच्चे को, जिसे कोई भी अपना शिष्य नहीं एक्सेप्ट करता, आपने इसको कैसे एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने उसको आंसर किया कि हाँ, मैंने इनको एक्सेप्ट किया, उसका एक रीज़न है, इनकी सत्यता, इन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं। और जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, तो उसके लिए आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी सत्यता, कि हम कितने सत्यता से चल रहे हैं इस मार्ग पे। तो इस मार्ग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो थी हमारी ट्रुथफुलनेस। अब ये जितने भी आइडियाज़ थे, ये जितने भी विचार थे, इन सभी विचारों को उपनिषद में बाद में रिकॉर्ड किया गया, उपनिषद में बाद में लिखा गया, और बाद में इनको डेवलप किया शंकराचार्य ने। अब यहाँ पे हम पाणिनि के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि अलग अलग विद्वान थे इस समय में जो वर्क करते थे, और इनमें जो बहुत ही फेमस विद्वान थे वो थे हमारे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर को बनाया, ठीक है। इन्होंने जो हमारे वॉवल्स और कंसोनेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशली ऑर्डर में इन्होंने उसको लिखा। यहाँ पे जो वॉवल्स और कंसोनेंट्स हैं, इनका क्या मीनिंग है? जो हमारे वॉवल्स हो गए हमारे स्वर, और कंसोनेंट्स हो गए हमारे व्यंजन, ठीक है। बाद में इन्होंने इस तरीके से फॉर्मूला बनाए जिसको हम सूत्र बोलते हैं, सूत्र बनाए इन्होंने, जो कि हमें आज एल्जेब्रा की तरह, जैसे एल्जेब्रा में फॉर्मूला दिए गए होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने संस्कृत में सूत्र बनाए। और उसके बाद इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के लिए छोटे छोटे सूत्र लिखे, ठीक है, रूल्स बनाए, रूल्स लिखे उसकी लैंग्वेज के लिए। अब
चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जैनिज़्म। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारे वर्धमान महावीर थे ये लास्ट और 24 तीर्थंकर थे जैन के, ठीक है। और इन्होंने भी 2500 साल पहले अपने विचारों को प्रस्तुत किया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे, क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। लिच्छावी के क्षत्रिय राजकुमार थे जो कि वज्जी संघ को बिलोंग करते थे, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और अपने वन में चले गए। 12 साल तक उन्होंने एक बहुत ही कठिन और अकेला जीवन व्यतीत किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उनको वहाँ पे एनलाइटमेंट हुआ, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि कोई भी मैन हो चाहे वुमेन हो, जो भी सत्य को जानना चाहता है अपने घरों से बाहर निकले, अहिंसा का जो रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों हम अहिंसा को अपनाएं। अहिंसा को अपनाने का रीज़न केवल इतना ही नहीं है कि दूसरे को हम हर्ट कर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं। अहिंसा को अपनाने का अर्थ इसलिए है कि हम शांति को अपनाएं, क्योंकि अगर हम अहिंसा को अपना रहे हैं तो हम शांति को अपना रहे हैं और शांति से ही हम इस मार्ग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो महावीरा थे वो क्या कहते थे कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके सब जीना चाहते हैं, सभी को जो जीवन है वो प्यारा होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो वहाँ के आम लोग थे वो महावीरा की और उनके फॉलोअर्स की बातों को समझते थे, क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज वो भी यूज़ कर सकते थे। जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था बुद्धा प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से महावीरा ने भी प्राकृत लैंग्वेज को ही यूज़ किया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारी प्राकृत थी, प्राकृत के अलग अलग फॉर्म्स थे, ठीक है। हमारी स्टेट्स के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग फॉर्म्स थे। जैसे कि जो प्राकृत जो है, जो मगध में बोली जाती है, उसको हम मागधी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उनको हम जैन्स बोलते हैं। वो बहुत ही सिंपल जीवन को अपनाते हैं, ठीक है। भिक्षा मांगते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रहते हैं और चोरी तो बिल्कुल ही नहीं करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वहाँ के जो मैन हैं वो भी सब कुछ छोड़ देते हैं, इवन अपने क्लोथ्स भी वो त्याग देते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था बहुत से लोगों के लिए कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को वो फॉलो करें। फिर भी इसके बावजूद हज़ारों लोगों ने अपने घर को छोड़ा नई नई चीज़ें सीखने के लिए। और जो लोग नहीं छोड़ पा रहे थे तो वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। जो लोग मॉन्क्स और नन्स बन गए थे उनके लोग सपोर्ट कर रहे थे। कैसे सपोर्ट कर रहे थे, उनको फूड और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ट्रेडर्स ने। जो फार्मर्स थे, फार्मर्स को अपनी फसलें बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था, तो उनके लिए जो था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि वो इन रूल्स को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो जैनिज़्म था बाद में नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो गया, ठीक है। और हमारे गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में ये स्प्रेड हो गया। पे हम क्या देखते हैं, जो महावीरा थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जितनी भी चीज़ें सिखाई, उनकी जो टीचिंग्स थी, ये इन्होंने कई सेंचुरीज़ तक ओरली ही सिखाई। लेकिन उसके बाद अगर आप इसका रिटन फॉर्म देखें तो आपको ये रिटन फॉर्म में आज भी गुजरात के वल्लभी में देखने को मिल जाएंगी। आज से 1500 साल पहले इन्होंने ये सारी, वल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे इन्होंने इसको राइट डाउन किया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, संघ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं संघ। दोनों ही महावीर और बुद्ध क्या मानते थे? दोनों ही महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि अगर आपको सत्यता की तलाश है, अगर आप सच्चे ज्ञान को तलाशना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके लिए, उनके एक साथ रहने के लिए एक संघ तैयार किया, एक एसोसिएशन तैयार किया उन लोगों के लिए जो अपने घरों को छोड़ चुके हैं। जो बुद्धिस्ट संघ के लिए रूल्स बनाए गए थे वो एक बुक में लिखे गए थे, जिसको हम विनय पिटक बोलते हैं, जिनसे
जहाँ से हमें ये पता चलता है कि मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ब्रांचेस होती थी। जितने भी हमारे मैन होते थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। बच्चे जो हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो हमारे स्लेव्स हैं उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो राजा के लिए काम करते थे उनको राजा से परमिशन मिलती थी, और जितने भी कर्जदार थे उनको अपने लेनदारों से परमिशन लेनी पड़ती थी, और वुमेन को अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैन और वुमेन जो इस संघ को ज्वाइन करते थे वो एक सिंपल जीवन जीते थे। ज़्यादातर समय वो ध्यान में व्यतीत करते थे, ध्यान में रहते थे। वो अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग गांव में जाके भिक्षा मांगते थे, और उनका भिक्षा मांगने का जो समय था एक फ़िक्स टाइम होता था, और उनको हम भिक्षुक भी बोलते थे। चलिए अब हम मोनास्ट्रीज़ देखते हैं। अगर हम मोनास्ट्रीज़ देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे जैन और बुद्धिस्ट मोंक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे पूरे साल, लोगों को टीच करने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए। और वही एक ऐसा टाइम होता था जब वो एक जगह पे रुक जाते थे, स्टे करते थे जब। लेकिन अगर हम रेनी सीज़न को देखें तो ये बहुत ही मुश्किल होता था उनके लिए कि वो रेनी सीज़न में भी ट्रैवल कर सकें। तो यही वो टाइम होता था जब उनके जो सपोर्टर्स होते थे वो उनके लिए टेम्परेरी एक शेल्टर्स बना देते थे, रहने की जगह बना देते थे, चाहे वो गार्डन में, चाहे वो केव्स में। उसी तरीके से इनके सपोर्टर्स को भी, इनको खुद भी फील हुआ कि इनको परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मोनास्ट्रीज़ बनाई, और ये जो मोनास्ट्रीज़ थी इनको हम विहार्स भी बोलते हैं, विहारास। और ये जो मोनास्ट्रीज़ हैं इनको हम विहारास भी बोलते थे। अभी जो स्टार्टिंग की विहारास होती थी ये कैसे बनी होती थी, लकड़ी से बनी होती थी, ब्रिक से बनी होती थी, और इनमें से जो कुछ थी वो पहाड़ियों को खोद खोद के बनाई गई थी। अमीर व्यापारी, अमीर मर्चेंट, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो लैंड है जिस पे विहारास बनते थे, या तो वो किसी रिच मर्चेंट के द्वारा डोनेट की गई थी, कोई लैंड ओनर या फिर किसी किंग के द्वारा डोनेट की जाती थी। वहाँ के जो लोकल लोग होते थे वो उनके लिए कोई गिफ्ट्स लेके आते थे, जैसे कि कोई फूड हो गया, कपड़े हो गए, उनके लिए मेडिसिन हो गई। वो इस तरीके से उनको सर्व करते थे, और बदले में वो क्या करते थे, वो उनको टीच करते थे, उनको उपदेश देते थे। तो हम क्या देखते हैं, कुछ सेंचुरीज़ के बाद जो बुद्धिज़्म है वो हमारे देश के कई पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। मैं बताया है यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पॉपुलर हो रहा था उसी दौरान जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने आश्रम का सिस्टम डेवलप कर दिया। जो आश्रम का सिस्टम था, ये आश्रम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है जहाँ पे लोग रहते थे और मेडिटेट करते थे, नहीं। यहाँ पे ये क्या है, आश्रम एक जीवन की स्टेजेस हैं। यहाँ पे लाइफ की स्टेजेस हो गया हमारे आश्रम। ये जो 4 आश्रम्स थे ये कौन कौन से थे, हमारे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इन तीनों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि सिंपल लाइफ जिएं, वेदों की स्टडी करें, ठीक है, और बहुत सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आते थे तो उसमें उसके बाद उनको शादी करनी होती थी और एक गृहस्थ की तरह रहना होता था। गृहस्थ आश्रम के बाद फिर उनका वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में उन्हें वन में जाना होता था, और वन में जाके उन्हें साधना करनी होती थी, मेडिटेशन करना होता था। उसके बाद वो सन्यासी आ गया, सन्यास आश्रम आ गया उनका। जब उनका सन्यास आश्रम आया तो सन्यास आश्रम में उनको अपना सब कुछ छोड़ के अपना सन्यासी बनना होता था। ये जो आश्रम का सिस्टम था इसने किस चीज़ पे जोर दिया, इन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया जो लोग हैं वो अपनी लाइफ के कुछ पार्ट में साधना करें, ध्यान करें। इस थी जितनी, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो वुमेन थी उनको वेदों की स्टडी करना अलाउड नहीं था, और उनको वही आश्रम फॉलो करना होगा जो उनके हस्बैंड्स चूज़ करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने डाउट्स। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्ते।